नमस्कार दोस्तों, जीपी क्लब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट जो कि 15 मार्च 2023 का है उसके आधार पर है। यह केस एक क्रिमिनल अपील और एक स्पेशल लीव पटिशन जो कि अपीलेंट एस आती लक्ष्मी जी द्वारा तथा इसमें रेस्पोंडेंट तमिलनाडु राज्य के ड्रग इंस्पेक्टर के प्रतिनिधि थे। यह जजमेंट जस्टिस सुधांशु धुलिया जी का है तथा सुनवाई में जस्टिस कृष्णा मुरारी जी भी थे। इसमें जो लीव ग्रांट हुई है वो अपीलेंट एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ओमन मेडिकल कॉलेज चेन्नई तथा पूर्व में एसोसिएट प्रोफेसर और सिविल सर्जन रोयापेट मेडिकल कॉलेज थी। उनको प्रैक्टिस करना अलाउड है जब वो ऑफिशियल ड्यूटी पर ना हो। अपीलेंट अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस मकान नंबर 87 रेड हिल्स रोड नॉर्थ विलीवक्कम चेन्नई में कर रही थी। उपरोक्त परमिसेस में ड्रग इंस्पेक्टर विलीवक्कम रेंज 16/3/2016 को निरीक्षण करते हैं तथा अंदर कमरे में 18 दवाओं को चिन्हित करते हैं। कुछ दवाओं के सेल्स बिल भी वहां दिखाए जाते हैं। इस केस में और भी डेवलपमेंट हुए हैं। साथ ही हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिलने पर और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ एक SLP सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है। इस केस का मेन फोकस रहा सेक्शन 18C ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, जिसमें दवाओं का स्टॉक सेल के लिए करना तथा बिना दवा बिक्री लाइसेंस के दवाओं को सेल करना जो कि एक दंडनीय अपराध है सेक्शन 27B(2) ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। इसमें जो चीज़ें अपीलेंट अर्थात रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एस आती लक्ष्मी जी के फेवर में गई वो हैं कि वो एक RMP हैं जिनका स्पेशलाइजेशन डर्मेटोलॉजी है। उन्होंने शॉप खोलकर ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेल्स नहीं किए। एक RMP अपने पेशेंट्स को इमरजेंसी यूज़ के लिए दवा दे सकता है। उसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल नंबर 123 में प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ कुछ बातें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। इस एक्ट के सेक्शन 33 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने का अधिकार है। सेक्शन 38 में रूल्स को रेक्टिफाई करने का अधिकार है। रूल 123 एग्जम्प्ट है चैप्टर 4 के प्रोविजन से, जिसमें कि सेक्शन 18 दवा को सेल के लिए स्टॉक करना तथा सेक्शन 27 बिना ड्रग लाइसेंस के सेल करना भी शामिल है। यहाँ रूल 123 के शेड्यूल के की एंट्री नंबर 5 को जानना और आवश्यक हो जाता है। एंट्री नंबर 5 जिसमें RMP को उक्त एग्जम्पशन दिया गया है। एक कि दवा जो एक RMP अपने मरीज को देता है। दूसरा, दवा जो शेड्यूल C में है अर्थात बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, टॉक्सॉइड्स आदि। तीसरा, वो जो एक RMP को दूसरे RMP द्वारा किसी पेशेंट की कंडीशन के अनुसार मरीज के इस्तेमाल के लिए दी जाती है। यद्यपि दवा देने के लिए दुकान नहीं खोल सकता एक RMP अर्थात रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर दूसरे मेडिकल प्रैक्टिशनर के पर्चे की दवा नहीं दे सकता। किसी काउंटर के द्वारा बिक्री नहीं कर सकता। किसी प्रकार के इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन और पूरे भारत में दवा की सेल इतने पैमाने पर ना हो जिससे वो चैप्टर 4 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रूल्स के अंदर बुक किया जा सके। एक्सटेंट और कंडीशन ऑफ एग्जम्पशन, जो भी दवा खरीदी गई उसका रिकॉर्ड और बिल्स इंस्पेक्टर की निगरानी के लिए सदैव उपस्थित हों। दूसरा, एक रजिस्टर्ड मेंटेन दवाओं के लिए किया गया हो जिसमें शेड्यूल G हार्मोन्स, शेड्यूल H प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स और शेड्यूल X नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आते हैं। इन सब का एक रजिस्टर्ड मेंटेन किया गया हो। इस केस की बैकबोन रहे सेल्स बिल जो अपीलेंट अर्थात रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आती लक्ष्मी जी ने प्रोड्यूस किए थे निरीक्षण के समय तथा ड्रग्स की टेस्टिंग करने पर सभी उच्च गुणवत्ता वाली पाई गई। इस जजमेंट से यह साफ हो गया है कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को थोड़ी मात्रा में दवा रखने पर दंडित नहीं किया जा सकता। इसके लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में रूल नंबर 123 को शेड्यूल के की एंट्री 5 को साथ पढ़ना आवश्यक है जो कि एक प्रैक्टिशनर को एग्जम्पशन देता है। साथ ही RMP को दवाओं के बिल तथा रजिस्टर मेंटेन रखना चाहिए। इस जजमेंट के साथ ही
अपीलेंट की क्रिमिनल प्रीसीडिंग्स को भी ख़त्म कर दिया गया। इस तरह की मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप जीपी क्लब को सब्सक्राइब करें तथा अधिक जानकारी के लिए प्रैक्टिशनर्स हमारी वेबसाइट पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।